इस बुड्ढे के पास कुछ काम तो है नहीं, रील्स पे आके चपड़ चपड़ करवा लो, उसमें खुश रहेगा। भाइयों आदत डाल लो, अब मेरी वीडियोस में ऐसे ही खतरनाक हुक्स हुआ करेंगे। खुदचे भाई अजगर, खुदचे भाई अजगर। सारी गलती गौरव भाटी की। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जावेद अख्तर के बारे में। आज इसे ना इकट्ठा एथीस्ट बना दूंगा। इसकी पूरी पर्सनैलिटी ये है कि मैं एक एथीस्ट हूँ और करता क्या हूँ, प्यार मोहब्बत के गाने लिखता हूँ बॉलीवुड में। इसने ना पी के देख लिया और वो इसके दिमाग से उतर ही नहीं पाई। हर रील में आके ईता रॉन्ग नंबर है, ईता राइट नंबर है। और तुम पूछोगे कि यार ये बंदा ऐसा करता क्यों है? इसका वही है दादियां सेट करने वाला एटीट्यूड। तुम दारू पीते हो? अच्छा नहीं पीते तो दारू के अंदर ना एक टेंडेंसी होती है, उसे पीने के बाद ना बीवी पीटने का मन करता है, इसीलिए गॉड नहीं होता, फिर रिलीजन हो जाता है। अरे वाह, दारू रिलीजन टेंडेंसी, नेवर स्किप है जावेद अख्तर रील। अरे मैंने उस किताब में पढ़ा था, उसके राइटर ने बोल दिया है ऐसा कुछ नहीं होता। अरे वाह क्या बात बोली है, काश मेरा बुढ़ा भी जावेद अख्तर जैसा होता। देखो भाइयों सिंपल है, इफ यू बिलीव इन गॉड गुड फॉर यू, इफ यू डोंट अगेन गुड फॉर यू। तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारी अपनी चॉइसेस हैं, इट्स अप टू यू, तुम्हारा एकदम पर्सनल डिसीजन है। मेरे को तो ऑनेस्टली डिबेट्स भी बहुत ही खाली लोगों के काम लगते हैं कि गॉड होता है नहीं, अब हम डिबेट करेंगे इस बारे में, होता हो तो ठीक है, ना होता तो ठीक है, कुछ काम कर ले। लेकिन मोस्ट एथीस्ट लोगों के अंदर ना टेंडेंसी होती है टू कन्वर्ट यू। इन्हें लगता है कि इन्हें ब्रह्म ज्ञान हासिल हो गया तो ऑब्वियसली दूसरों के अंदर तो बांटना ही पड़ेगा, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी वायरस की तरह। इनका मिशन होता है टू कन्वर्ट यू, और ये करते करते इंटरनेट पे एथीस्ट होना पहले कूल था, फिर वो पर्सनैलिटी बनी, अब ये काइंड ऑफ कल्ट बन चुका है। एंड बिलीव मी नो टाइम ये एक रिलीजन बन जाएगा। वैसे अभी तो तुम लोगों को सोच के हंसी आ रही होगी, लेकिन आगे चल के इनके ना सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुआ करेंगे। अगर ये बंदा तुम्हारी फीड पे आ जाता है ना तो इसकी पूरी पलटन पीछे पीछे आती है। एक साइड वो वाले उल्लू के देखो हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है, दूसरी साइड ये आ जाते हैं डिबंक करने। ये मेरे को ज्यादा गे लगते हैं। वीडियो जो थोड़ी बहुत लॉजिकल थी वो यहीं तक थी, अब मेरे अंदर का जानवर खाना मांग रहा है। अपनी जिंदगी में तुमने क्या किया? हमने कुछ भी करा सही, तेरे से मतलब किसी से सच्चे दिल से प्यार किया? तेरे को क्यों बताएं, है कौन तू? किसी से चत्ते दिल से पहल किया? किसी दोस्त को नेक सलाह दी? मैं गलत सलाह देने में माहिर आदमी हूँ, मेरे से लिया ही मत करो। किसी दुश्मन के बेटे को मोहब्बत की नजर से देखा? पहली बात तो इसमें इतनी रोने की क्या बात है, और दूसरी बात हम पे टाइम नहीं है, तू ही देखा कर दुश्मन के बेटे को मोहब्बत की नजरों से। जहाँ अंधेरा था वहाँ कभी रोशनी की किरण लेके जाए। हाँ पागल हूँ ना मैं। कितनी देर जिए? चुप कर जा मेंटल। फिर जीने का मतलब क्या था? तो फिर जीने का मतलब क्या था जब दुश्मन की बेटी को ही मोहब्बत की नजरों से नहीं देख पाए तो? एक मुहावरा है कि अगर किसी इंसान को पहचानना है तो या तो 14 बरस उसके साथ रहो और या उसके साथ सफर करो। अब इसको अपनी उम्र की कोई दादी सेट करनी होती है ना, उसको ये 2 ऑप्शन देता है। अब 14 साल तो बेचारी के पास है कि नहीं है पता नहीं, तो वो बोल देती है कि चलो तुम्हारे साथ सफर पे ही चल लेती हूँ, और बस कर ली दुश्मन की दादी अंडर। दुनिया का जो सबसे धार्मिक आदमी है वो भी 90% एथीस्ट। हाँ तूने बता दिया, हमने मान लिया। और हमने ये भी सुना है कि जहां आप रहते थे रात को, जो कमरा था उसके ऊपर आपने एक दादी पकड़ रखी होगी, और आता ही क्या इसको। दुनिया आपकी कामयाबी नाकामयाबी देखती है। और मैं भीड़ में दादियां देखता हूँ। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने ये तेरे से पूछा किसी ने, तेरे को क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि दादियां आजकल साजिश कर रही हैं। आपको आज मेरे बारे में मालूम हो कि ये बड़ी बड़ी बातें करता है, सांगली में आके ये बोल रहा है। हाँ यही लगता है हमें, दादी लवर। रैशनल व्यक्ति किस चीज पर जाकर संतुष्ट हो जाता है? वो तो हमेशा बेचैन रहता होगा, कुलबुलाता ही रहता होगा। आप बेचैनी से इतना डरते क्यों? हम पे दादियां नहीं है ना, इसलिए डरते हैं हम बेचैनी से। आपने कभी सोचा है कि बच्चे को धप 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 मारो तो सो क्यों जाता है? ये सब चीजें तू ही सोचता होगा। बच्चे को ऐसे जोर जोर से हिलाओ तो सो क्यों जाता है? अरे भाई आपको कोई जोर जोर से हिलाएगा तो जाग जाएंगे, आपको कोई धप धप मारेगा आप उठ जाएंगे, बच्चा क्यों अब यहाँ पे देखना है BA पास साइंटिस्ट बताएगा क्या। इसलिए कि बच्चा अभी तक फैंटेसाइज कर रहा है कि वो माँ की के पेट में। कुछ काम पकड़ ले, कहीं लिरिक्स लिख ले, इन सब में कुछ नहीं रखा, ठीक है? मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। ओनली दादियां चटकाएं। वीडियो को खत्म करते करते भाइयों मेरे को एक बात बताओ, क्या अपने डिसबिलीव में इतना ज्यादा बिलीव करना तुम्हें एक रिलीजियस आदमी नहीं बना देता? बस फर्क ये है कि तुमने अपना भगवान बदल लिया। तुम भाई इसके सामने पूजा कर दो या नमाज पढ़ लो, ये वहीं रो पड़ेगा। एंड द सैड पार्ट इज ही इज 80 years old। बट भाइयों देखो, हमें इन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान व्यान नहीं देना चाहिए। नेवर स्किप पे जावेद अख्तर रील। देखो गौरव भाटी कितना गंदा आदमी